हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट अंतिम प्रश्न सीरीज 2.0। आज हम सीरीज में नीट में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है वो है हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। तो क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड मास 250 ग्राम इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.7 टेस्ला। ठीक है, क्या बोला गया है? एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर और मास कितना है 250 ग्राम, इसको हमने सस्पेंड कर रखा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी लग रही है 0.7 टेस्ला, फुल स्टॉप। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर विल बी, इस वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें निकालना है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सोचे तो ये वायर क्या एक इक्विलिब्रियम में है? यहाँ पे हाँ है। तो इक्विलिब्रियम में तो इसमें नेट फोर्सेस कितने लगने चाहिए हमारे? 0, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब इसमें लग कितने कितने फोर्सेस रहे हम ये देखते हैं। इसको mg लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, तो mg की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, वो कितना होगा mg। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो इसको ऊपर की डायरेक्शन में भी सेम mg जितना फोर्स लगना चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वो कहाँ से आएगा? वो यहाँ से आएगा कि इसमें जो करंट दौड़ रहा होगा, क्योंकि हमने वायर को किस में रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर को फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तभी तो ये वायर जो होगी वो इक्विलिब्रियम में आएगी। कैसे? हमने क्या बोला है, इसको कहाँ पे रखा है? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.7 टेस्ला। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में है। ये हॉरिजॉन्टल वायर ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल है। मतलब अगर हम सोचे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली डायरेक्शन। मतलब अगर ये मेरे फिंगर्स है तो फिंगर्स की जो मेरी डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी? मेरी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अंदर की तरफ। और करंट किस डायरेक्शन में? मेरी थंब की डायरेक्शन में। तो ये सिनेरियो बैठ रहा है कि अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और थंब की डायरेक्शन में मेरी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अब मेरे को पता है कि दिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसको क्या लगेगा? फोर्स। वो फोर्स इसके इक्वल होगा तभी तो ये इक्विलिब्रियम में आएगी। तो हमें पता है कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो उसमें कितना फोर्स लगता है? फोर्स इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। ये क्या होता है? लेंथ का वेक्टर, जो किसकी डायरेक्शन में होता है? करंट की डायरेक्शन में। और बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखो, करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 90 आएगा, साइन 91 होता है, तो ये IBL लगेगा डायरेक्ट। तो कभी भी अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपस में परपेंडिकुलर है तो फोर्स कितना आ जाएगा? IBL। अब ये IBL फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में। इसको कैसे जानेंगे? देखो, हमको पता है राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि अगर हम अपनी फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखें और करंट को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखें तो जो पाम का जो फेस है वो उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो पाम का फेस क्या है? ऊपर की डायरेक्शन में, तो इसको ऊपर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि इस फोर्स की वजह से ये वायर जो है वो इक्विलिब्रियम में आएगी। तो हमें पता लग गया ये कहाँ पे है? ऊपर की डायरेक्शन में है। और ये वाला फोर्स किस डायरेक्शन में है? नीचे की डायरेक्शन में। अब ये दोनों क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो हमने इक्वल रख दिया। तो IBL इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। बाकी चीजें तो हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो B कितना गिवन है? 0.7 टेस्ला। और लेंथ कितनी गिवन है? 2 मीटर। मास कितना है? 250 ग्राम्स है, इसको किलोग्राम्स में बदलेंगे। और G कितना आएगा? 9.8 ऑलरेडी गिवन। तो यहाँ से हमारा करंट कितना आ जाएगा? 250 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 अपॉन 0.7 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा, 7 7 1 7 और 7 4 28, 2 7 14। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 0, 7 5 35, 7 2 14, 10 16 17 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा मेरा 1.75 एम्पियर। जो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या था? यही था
कि इक्विलिब्रियम में है तो इसके पास नेट फोर्स 0 होना चाहिए। एक फोर्स ऑलरेडी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा था, तो ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स आना चाहिए। तो ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स कहां से आएगा? जो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस करंट कैरिंग वायर को फोर्स रहेगा, वो वाला फोर्स आएगा। वो ऊपर की डायरेक्शन में क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, अगर हमने अपनी क्या बोले फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करा है और थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करा है, तो पाम किसकी डायरेक्शन में होगा? हमारे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी आया है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। थैंक यू वेरी मच।